वेलकम टू एएसटीसी क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल वैल्यूज एंड आर वैल्यूज। बहुत सिंपल एंड इजी टॉपिक है। लेट्स कंटिन्यू। इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? यस करेक्ट, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आई नो तुम लोग घर में पढ़ रहे हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं समझा दूंगा। इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उस भाई को हम क्या बोलते हैं? एल वैल्यूज। क्लियर? और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर वैल्यूज। इतना क्लियर? सिंपल था? ओके फाइन। अब इतने में ही खत्म नहीं है। अब एल वैल्यूज को अच्छे से समझते हैं। ये एल वैल्यूज होते क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कौन से टाइप के चीज रहते हैं। सो एल वैल्यूज अच्छे से सुनना गाइस। ये एल वैल्यूज ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैं कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन को असाइन कर सकूं। क्लियर? ठीक है। एल वैल्यूज वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैं या तो कोई वैल्यू नहीं तो कोई एक्सप्रेशन असाइन कर सकूं। क्लियर? और आर वैल्यूज क्या होते हैं? आर वैल्यूज वो वैल्यूज या वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसको मैं असाइन करूंगा एल वैल्यूज पे, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे। सीधा बात, उस ऑब्जेक्ट पे। क्लियर? अब थोड़ा इजी वे में देखें इसी चीज को कि एल वैल्यूज में अर्थात एलएचएस असाइनमेंट ऑपरेटर के एलएचएस में वो चीज रहना चाहिए जिसके पास कुछ लेने का क्षमता हो। इट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट समथिंग। क्लियर? कुछ लेने का क्षमता हो तो उसको ही मैं एलएचएस में रखूंगा। क्लियर? अब ये हो गया थियोरेटिकल। अब एग्जांपल देखते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। बस हमें ना कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट फ्रॉम गेम इज विथ यू। ओके, नाउ a इज इक्वल्स टू 20। ये एक वैलिड स्टेटमेंट है पाइथन में। ठीक है, तो ये a क्या है? ये a एल वैल्यू हो गया, और ये b क्या है? ये b हो गया मेरा आर वैल्यू। अब एक चीज बोलना है कि ये एल वैल्यू इस असाइनमेंट ऑपरेटर के एलएचएस साइड में भी हो सकता है और नहीं तो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में भी हो सकता है ये एल वैल्यू। बट ये आर वैल्यू ना सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में ही होता है। क्लियर? मैं एग्जांपल के साथ पूरा समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, टेंशन का कोई बात नहीं है। पॉइंट ये है कि डाउट नहीं रखना। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जितना हो सके कोशिश करूंगा आप लोग के डाउट को क्लियर कर देने का। कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ये बोला था ना, असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन कैसे करता है? राइट टू लेफ्ट। क्या बोला? राइट टू लेफ्ट। तो मतलब राइट का वैल्यू लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, सिंपल। तो मतलब ये 20 ए में असाइन हो रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये 20 क्या है? एक वैल्यू है। ए वैल्यू को मैं इस वेरिएबल ए में असाइन कर रहा हूं, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं 20 इज इक्वल टू ए? आंसर है नहीं। अब क्यों नहीं लिख सकते ये चीज को समझना है। ये है इनवैलिड स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। ओके, ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब मैं 20 इज इक्वल टू ए नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? ये 20 है क्या? व्हाट इज दिस 20? हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़े थे, कुछ प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ये पढ़े थे। ये क्या है? एक तरह का लिटरल है ना।
ये लिटरल है ना, और लिटरल्स होते क्या है? कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज व्हाट? समथिंग विच इज फिक्स्ड, विच वी कैन नॉट चेंज। तो क्या मैं 20 को चेंज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली इसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है लेने का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो? तो मैं ये वाला स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। क्यों? मैं क्यों इस ए को 20 में असाइन नहीं कर सकता? क्योंकि एक वैल्यू है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है? तो ये एक गलत स्टेटमेंट है, बट दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इस ए का कैपेबिलिटी है टू एक्सेप्ट समथिंग, इट्स अ वेरिएबल। वी कैन असाइन एनीथिंग टू अ वेरिएबल, बट वी कैन नॉट असाइन टू अ कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ये ए क्या है? ये ए तो वैल्यू है, ये एक वैल्यू है ना। लेट्स एक एक्सप्रेशन असाइन करते हैं, और उसके बाद वो वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे कि मैंने बोला ना एल वैल्यू को मैं एलएचएस में भी लिख सकता हूँ और आरएचएस में भी लिख सकता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के, बट मैं ये अपना जो आर वैल्यू है उसको मैं सिर्फ आरएचएस में ही लिख सकता हूँ। तो वो और एक एक्सप्रेशन और एक एग्जांपल के साथ दिखाएंगे, बट अभी एक एक्सप्रेशन के साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20 प्लस 30। सो ये 20 प्लस 30 है क्या? ये एक एक्सप्रेशन है, और हर समय याद रखना एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर एक वैल्यू में बदलता है। मतलब एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करते हैं और जो आउटपुट आता है वो एक वैल्यू होता है। वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिटरल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो या फ्लोट हो, ठीक? तो वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होकर एक वैल्यू देते हैं, और एट द एंड यही वैल्यू जाके इस वेरिएबल ए में जाके असाइन हो जाता है। तो ये 20 प्लस 30 जो कि हम लोग को क्या देगा? जो कि हम लोग को देगा 50। तो ये 50 वैल्यू इस पर्टिकुलर ए में जाके असाइन हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रहा है कि अब ये सेम, अब तुम लोग लॉजिकली देखो कि ये 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू ए, ये क्या मैं लिख सकता हूँ? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये 20 प्लस 30 है क्या? एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कि इवैल्यूएट होकर एक वैल्यू देगा, और ये वैल्यू क्या होगा? एक कांस्टेंट, एक लिटरल होगा, अर्थात एक कांस्टेंट होगा। और मैं कांस्टेंट में क्या कुछ असाइन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सिंपल है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये अभी हम लोग उस टॉपिक, उस पॉइंट में चलते हैं कि हम लोग एल वैल्यू को आरएचएस एंड एलएचएस बोथ साइड में ही लिख सकते हैं। चलो बढ़िया। सो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20। अगेन वो 20 30 लेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 20 30 ले रहा हूँ, दिमाग में यही वाला एग्जांपल आ रहा है तो इसी को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। बट पॉइंट ये है कि ना, ये सब चीज को ना तुम लोग प्लीज अपने कंप्यूटर में जाके टाइप करना। मैं ऑब्वियसली अपना प्रैक्टिकल सेशन भी स्टार्ट करवाऊंगा, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इज बाय कोडिंग दैट लैंग्वेज, इज बाय प्रैक्टिसिंग इट इन कंप्यूटर और इन योर लैपटॉप। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, तभी ये चीज को अच्छे से समझ पाओगे। तुम लोग देखोगे कोड कर रहे हो, एरर मिल रहा है, और वो जब एरर मिलेगा तब तुम समझ पाओगे कि ये एरर एक्चुअली क्यों मिल रहा है। नहीं तो ये जितने सारे टॉपिक्स में तुम लोग को समझा रहा हूँ ना, ये थ्योरेटिकल रह जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट करूंगा और वहां पर मैं आप लोग को अच्छे से सब कुछ ये सब दिखाऊंगा, और तब आप लोग का डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 20, बढ़िया। तो b इज इक्वल टू 30। यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कैसे करके एक वेरिएबल क्रिएट होता है, कैसे करके हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना, मैं आप लोग को प्लीज सजेस्ट करूंगा, प्लीज वो मेरा वीडियो को, मेरा प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो वेरिएबल्स वाला वीडियो देख लीजिए ना। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक टॉपिक में जो कवर अप कर रहा हूँ ना ये प्लेलिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये ग्रामर से, अगर ये ग्रामर स्ट्रॉन्ग रहा ना तो तुम लोग कुछ भी कर लेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बढ़िया। अब मैंने क्या लिया है? a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30। अब ये देखना ये a कहां पर है? एलएचएस में है ना। ये b कहां पर है? एलएचएस में है ना। याद देखना। तो ये a और b क्या एल वैल्यू है, ठीक है। 20 और 30 क्या है? आर वैल्यू है, बढ़िया। अब मैंने क्या लिखा है? c इज इक्वल टू a प्लस बी, c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब अच्छे से देखना गाइस, मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी जो लिखा है, ये a कहां पर आ गया? आरएचएस में आ गया ना। और ये b को मैंने कहा यूज किया? अगेन आरएचएस में यूज किया। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a और b एक समय कहां पर था? एलएचएस में था। अभी उसी a और b को मैं कहां पर यूज कर पा रहा हूं, मतलब वही एल वैल्यूज को मैं कहां पर यूज कर पा रहा हूं?
RHS में। सो एल वैल्यू को मैं LHS में भी यूज कर सकता हूं या RHS में भी यूज कर सकता हूं। क्लियर? और ये जो R वैल्यू है ना, ये जो R वैल्यू है इसको मैं सिर्फ RHS में ही यूज कर सकता हूं। किसका? असाइनमेंट ऑपरेटर का। आई होप गाइज ये तुम लोग को फुल्ली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और आज का क्लास यही पर ही खत्म होता है। बट द पॉइंट इज, if you have any doubt, feel free to ask me. Please comment that particular question in the comment section. I will definitely try to solve that particular question. और आज के लिए सिर्फ इतना। हर एक चीज को गाइस खत्म करने से पहले बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये हर एक टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद भी मैं रेगुलरली आपके वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये टॉपिक्स को अच्छे से समझो। ये कंसेप्ट है 11-12 में ज्यादा कुछ उतना टफ नहीं है, लॉजिक क्रिएशन करना है। जिसका लॉजिक सबसे अच्छा, वो अच्छा प्रोग्रामिंग कर पाएगा, कोडिंग कर पाएगा। वो तभी अच्छा कोडिंग कर पाएगा जब ये बेसिक्स कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। नहीं तो ना प्रॉब्लम होता है, वो समझ नहीं पाता ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों, ये ऐसा क्यों काम किया। और ये सब टाइप के क्वेश्चंस तभी अराइज होंगे जब तुम लोग का कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा। सो कंसेप्ट को बिल्डअप करना है स्ट्रांगली और तगड़ा लेवल में कोडिंग करना है। सो आज के लिए इतना गाइस। सो थैंक यू वेरी मच।